दोस्तों 13वीं शताब्दी में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। जब वे अजमेर आए और प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने उनके उपदेश के दौरान करुणा के गुण के कारण उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। फिर बाद के वर्षों में उन्होंने सुन्नी वर्ग में लोकप्रिय चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। यहाँ दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां आकर अदब से सर झुका चुकी हैं। ये बेहद पवित्र स्थान माना गया है। दरगाह शरीफ में आप निज़ाम गेट, बुलंद दरवाज़ा, औलिया मस्जिद, दरगाह श्राइन, जामा मस्जिद और महफिल खाना का भी दीदार कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार मुबारक हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीरी ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज़ गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए। और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुँचकर औरंगजेब ने अपनी ताज़ी से कहा कि चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह के वली हैं, मगर मैं तो तभी ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीरी जब मज़ार पर पहुँचे और हाजिरी दी और वहाँ पर एक अदनाशा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतज़ार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हज़रत, मैं आँखों से नबीना हूँ, यानी कि मैं अंधा हूँ और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाज़िरी देता हूँ और रो रो कर दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े में मेरी आँखों की रोशनी मुझे वापस कर दे। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और भी ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया। और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ। लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रोकर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाब को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज़ किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम पेश किया तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी ज़िद ना करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाब की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की। यानी ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतेहाबाद आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक फ़तवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देख कर बनाया गया है और बड़े बड़े मसले उसी किताब से हल किए जाते हैं। दोस्तों, गरीब नवाब की करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदलती। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और
पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते हैं कि हर रात 3.5 मण तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता है। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजान का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वादीनियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसलत का ये पहला इल्म था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाची अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा की ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद कर रहे थे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और ऊँटों को चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई। कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ से हटाया जाना चाहिए। राजा के फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे मजहब के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मुश्किजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मुश्किजा भर लेते हैं।
वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मुश्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने वो मुश्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मुश्कीजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मुश्कीजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत ही परेशान हो गए। उनसे अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से। इसी वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फ़कीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द और औरत और बच्चे जाकर फ़कीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहेब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, जाओ हज़रत कुतुबुद्दीन, मुश्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मुश्कीजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो भी सोच में पड़ गए थे कि फ़कीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गए तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया कि रामदेव तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग ये देखकर हैरान थे। सब लोग जो ये सब कुछ देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे। ये क्या हुआ? जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाब की ऐसी करामात दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाब की बड़ी करामात है जिसे देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार कयामातें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। अब देखा जाए तो अजमेर शरीफ की सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की है।
ऐसा दावा है कि यहाँ पर ये झोपड़ा बना हुआ है, वहाँ पहले संस्कृति विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। हालांकि आप भी इसके मुख्य द्वार के बाईं तरफ संगमरमर के शिलालेख पर संस्कृत में विद्यालय के बारे में जानकारी लिखी हुई है, जिसका दावा आज भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।